भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है। सराज के विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को कुकलाहा पंचायत का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। इस दौरान उनके पास ग्रामीणों ने बताया कि यहां 12 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वह इसी पंचायत के जयानंद से भी मिले और उनके बेटे की दुखद मृत्यु पर शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सराज में अधिकांश सड़कें बंद हैं। कई पंचायतों में सड़कें अवरुद्ध होने से पिछले 1.5 माह से भी अधिक समय से एक भी वाहन नहीं पहुंचा है और लोगों को राशन भी भारी किल्लत हो रही है। बंद सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सैकड़ों गाँव का संपर्क कटा हुआ है और बिजली पानी का संकट दूर करने के लिए फील्ड में अधिकारी दिखाई नहीं दे रही हैं। इस आपात स्थिति में वायुसेना का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के साथ दुर्गम इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पिछले 1.5 माह से सेना के जवान सेवाएं दे रही हैं, जिससे स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर सड़कें इसी तरह बंद रहती है तो लोगों को भूखे मरने की नौबत आएगी। भारी बारिश के कारण जो नुकसान पूरे प्रदेश भर में हुआ है, उसको देखते हुए मैं अपने क्षेत्र में भी आज जहाँ नुकसान हुआ वहाँ का जायजा लेने के लिए आया हूँ। मैं अभी वर्तमान में यहाँ कुकला नामक स्थान पर हूँ और यहाँ मेरे पीछे एक स्कूल था हमारा, और उस स्कूल के 2 मंजिला भवन था, वो ज़मीन दोष हो गया, कुछ नहीं उसमें बचा है। इस पंचायत के अंतर्गत और हमारा जो इलाका कशौड़ का इलाका पड़ता है, कलनी का इलाका पड़ता है, कून का इलाका पड़ता है, खोड़ानाल का इलाका पड़ता है, सारे इलाके में कोई घर नहीं है जिस घर में दरारें नहीं आई है। अधिकांश घर अनसेफ हो गए, जहां रहने के लिए आने वाले समय में सुरक्षित आदमी महसूस नहीं कर सकता। कुछ तो रहने लायक ही नहीं रह गए, खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। ये परिस्थिति इस प्रकार की जो हमारे सामने है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी हैं। और पिछले कल एक ही दिन में मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 लोगों की दुखद मृत्यु भी बारिश के कारण दब करके हुई है। और साथ में एक चिंता का विषय हमारे लिए और बन गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी पिछले लंबे समय से यहाँ पर टूटी हुई है। आने जाने के रास्ते बंद हैं। दुकानों में जहाँ छोटे मोटा राशन की व्यवस्था होती थी, वहाँ समाप्त हो गया है। और इस मौसम में हमारे यहाँ पर कहीं भी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अनुभव भी करते हैं कि भी ज़रूरत भी नहीं है, और रखते हैं तो खराब भी होता है राशन इस तरह से। अब चिंता का विषय है कि लोगों के पास बहुत सारा इलाका जो हमारा है, जहाँ पर खाने के लिए राशन नहीं रह गया है। राशन पहुँचाना हो तो किस प्रकार से पहुँचाए। पिछले कल मैं रात को शाम को मुख्यमंत्री जी से बात की, डिप्टी कमिश्नर के साथ तो मैं लगातार संपर्क में हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि विशेष तौर से हमारा ये इलाका जो बिल्कुल सड़कों से कट गया है, उस इलाके के लिए कम से कम एक इंतजाम तो करो, कम से कम राशन वहां उन तक पहुंच सके। हमारा बहुत सारे इलाके के गांव, यहाँ कुकला के लोग यहाँ गांव छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। हमारा कशौड़ गांव में लगभग 300 की पॉपुलेशन है। वहां पर उस गांव के सारे घर खाली करके स्कूल में, कम्युनिटी सेंटर में, वहां पर जा करके उनको शरण लेनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति जिसके कारण सब लोग विचलित भी हैं, सब लोग परेशान भी हैं। हम सरकार से इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो सड़कों का रेस्टोरेशन जो है, उसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, इन सड़कों को ठीक करने के लिए, गाड़ी लायक यानी कि गाड़ी चलने लायक बनाने के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि महीनों लग जाएंगे। और इस कारण से बहुत परेशानी है। आज मैंने बात की है कि चॉपर के माध्यम से फिलहाल कुछ एक पॉइंट पर, 3-4 पॉइंट पर राशन तो पहुंचाया जाए। तो उस व्यवस्था को पहुंचाने के लिए यहाँ चॉपर का इंतजाम किया है, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब चंडीगढ़ से चॉपर मंडी आ चुका है, और थोड़ी देर के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जहाँ राशन बिल्कुल खत्म है, वहाँ पर राशन की व्यवस्था हो जाएगी। मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ।
ये स्थिति बहुत असामान्य स्थिति है, जिसको कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये। और ऐसे में जो युद्ध स्तर पर रेस्टोरेशन का काम, लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो होना चाहिए, उसमें मेहरबानी करके विलंब ना करें, क्योंकि लोग अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, कुछ सदमे के कारण और कुछ हालात जो वर्तमान जो बने हैं उसके कारण। और ऐसे में लोगों को बहुत मदद की जरूरत है, मदद की जाए, ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, जल्दी से जल्दी मदद की जाए, यही मेरा आग्रह है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से अश्वनी भारद्वाज की रिपोर्ट।